अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अनलॉक टूल का जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट कहने इसको। आईफोन 5s का iCloud बाईपास करेंगे, जबकि ये ब्रोकन बेसबैंड के साथ है। मींस के इसका IMEI नंबर ख़राब है, जो कि आम तौर पे आप EFT प्रो डोंगल से नहीं कर सकते। ठीक है, वो फेल कर देता है। वो सिर्फ उन्हीं फ़ोन का iCloud बाईपास करेगा जिनका IMEI नंबर ठीक होगा। तो देखते हैं कि अनलॉक टूल इस तजर्बे में कामयाब होता है कि नहीं। एक एक्सपेरिमेंट, एक टास्क हम देने लगे हैं इसको। तो ये आईफोन 5s देखें मैंने कनेक्ट कर दिया है। iOS वर्जन भी आपको नज़र आ रहा होगा 3 टूल में 12.5.6 लेटेस्ट iOS है। जेल ब्रोकन नो है और एक्टिवेटेड भी अभी नो है। जबकि मेन चीज़ जो नोट करने वाली वो IMEI नंबर देख लें, NA आ रहा है, यानी नॉट अवेलेबल। IMEI नंबर ख़राब है। तो ऐसे फ़ोन आम तौर पे जेल ब्रेक तो हो जाते हैं बट बाईपास नहीं होते, बेशक आप EFT प्रो डोंगल से कर लें। तो चलें जी, अनलॉक टूल से देखते हैं कि ये काम हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए देखें, पहले तो इसको जेल ब्रेक करना पड़ेगा। जेल ब्रेक की वीडियो मैंने अलग से लगा दी थी चैनल पे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। टेक सिटी 2.0 चैनल पे आप आएंगे तो वहाँ पर आने के बाद देख लें 2.0, और यहाँ से आपने मेन चैनल पे आना है और इस पे आने के बाद प्लेलिस्ट पे आ जाएं। यहाँ पर आपको एप्पल डिवाइसेस की प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, ये मैं दिखा दे रहा हूँ, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा क्योंकि उसकी वीडियो बनाने से फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा काम। तो ये देख लें, व्यू प्लेलिस्ट जो है, और यहाँ पर आईफोन की ये वीडियो लगी हुई है, हाउ टू क्रिएट अ बूटेबल USB कैसे बनती है। और इसी के ऊपर देखें पार्ट 2 में वीडियो लगी हुई है कि पार्ट 3 में कि जेल ब्रेक कैसे करते हैं आईफोन 5s को। तो इसको आप यहाँ से देख लें। जिनको तो आता है जेल ब्रेक करना, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं और उनको जेल ब्रेकिंग में प्रॉब्लम होगी तो वो इस वीडियो को फॉलो करने, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है जी, तो अब इसको बाईपास करने के लिए पहले तो चलते हैं जेल ब्रेकिंग की तरफ। तो ये मैंने जेल ब्रेकिंग करवा दी है फ़ोन की। अब देखें, फ़ोन को दोबारा जब मैं कनेक्ट करूँगा, क्योंकि मैंने इसके लिए अलग एक लैपटॉप रखा है, उसके साथ लगा के जेल ब्रेक कर दिया है। और अब देखें, फ़ोन जब दोबारा कनेक्ट होगा तो अब आपको जेल ब्रेकन यस शो करेगा। ठीक है, जेल ब्रेक हो चुका है फ़ोन और IMEI नंबर ख़राब है। तो अब इसको देखें जी, iCloud बाईपास करेंगे अनलॉक टूल के साथ, यानी EFT डोंगल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनलॉक टूल को आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाएं। तो मैं इस वक्त ये ऑपरेशन विंडोज़ 10 64 बिट के ऊपर कर रहा हूँ। 32 बिट पे जो भी ऑपरेशन मैं जिस विंडो पे करूँगा आपको बता दूँगा, ताकि अगर आप फेल होते हैं किसी ऑपरेशन में तो आप विंडो अपनी डाइवर्ट करके, यानी दूसरी विंडो पे जाके ऑपरेशन चेक कर लिया करें। तो इस वक्त देखें, लॉगिन कर दिया मैंने अनलॉक टूल को, ID पासवर्ड। ये थोड़ी सी कन्फिगरेशन में टाइम लगाता है, डेटाबेस अपडेट करता है, जो भी नए मॉडल्स अपडेट वगैरह आए हैं वो सामने अपडेट होंगे, इसके बाद बाकी सेटअप आप चला सकेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में चंद मिनट लगते हैं, कभी कभार 1 डेढ़ 2 मिनट भी लग जाते हैं, कभी 30 सेकंड्स में हो जाता है। तो ये लॉगिन होने के बाद देखें, कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल होकर अनलॉक टूल का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। और इसके बाद देखते हैं कि iCloud बाईपासिंग फिर हमने किस तरीके से करनी है। तो देख लें, ये इसका मेन इंटरफेस अनलॉक टूल का हमारे सामने आ गया है। तो यहाँ से क्योंकि आईफोन को डील करना है तो एप्पल टैब पे आना पड़ेगा आपको। एप्पल टैब पे आएंगे और यहाँ से अब किस तरीके से करना है देखिएगा, गलती नहीं आपने करनी। एप्पल टैब पे आने के बाद आप आ जाएंगे हेलो स्क्रीन पे। ठीक है, जेल ब्रोकन यहाँ से होगा सारा ये काम हेलो स्क्रीन पे। और फर्स्ट वाला ऑप्शन ना यूज़ कीजिएगा क्योंकि इससे बाईपास हो जाएगा, लेकिन रीस्टार्ट होने के बाद फिर हेलो पे आ जाएगा। सेकंड और थर्ड ऑप्शन मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, तो चलें पहले सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। फर्स्ट वाला मैंने ट्राई किया हुआ, पहले फ़ोन पे बाईपास हो जाता है, लेकिन फ़ोन को जैसे ही रीस्टार्ट करते हैं तो वापस हेलो पे आ जाता है। ठीक है, आईफोन 5s की मैं बात कर रहा हूँ। और सेकंड ऑप्शन देखें, जैसे ही मैंने यूज़ किया तो उसने ऊपर पहली लाइन पे येलो कलर में बता दिया कि ओनली फॉर आईफोन 7 GSM2X, यानी ये वाला ऑप्शन फेल हो जाएगा। ज़्यादा चांस आगे यही है क्योंकि ये सिर्फ आईफोन 7 से X तक के लिए। तो फिर आखिरी हमारे पास थर्ड ऑप्शन रह गया बाईपासिंग का, उसी को इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा। ये देख लें, नीचे एरर भी आ गया और फ़ोन पे भी वार्निंग आ गई है। तो अब हम थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो बाईपासिंग के 3 ऑप्शन दिए हैं। ये तीनों ऑप्शन जेल ब्रेकिंग से कनेक्टेड है। अगर आपका फ़ोन जेल ब्रेक नहीं है तो फिर आप ये काम नहीं कर सकेंगे। तो जेल ब्रेकिंग के बाद देखें, अब इस फ़ोन को मैंने थर्ड ऑप्शन पे बाईपासिंग का इस्तेमाल किया तो अब किसी किस्म को कोई ऊपर वार्निंग वगैरह नहीं आई कि ये ऑप्शन जो है आईफोन 7 से X तक है, बल्कि ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ये स्टार्ट होगा, आप देखें ये नोटिफिकेशन फिक्सिंग का कह रहा है, तो यहाँ पे आप यस कर दें। ठीक है, अगर नो करेंगे तो फिर बाईपास हो जाएगा, लेकिन आपको अगर इसको व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो फिर नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया करेगी फेसबुक की, व्हाट्सएप की, यूट्यूब की। तो उसको ऑन करने के लिए फिर आपको यहाँ पे तमाम नोटिफिकेशन के लिए यस करना पड़ेगा। तो ये बाईपासिंग प्रोसेस देखें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। जैसे ये
मुकम्मल हो जाता है 100% सक्सेस। फिर हम फ़ोन को ऑन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा ये ऑपरेशन कंप्लीट है। देखें जी, प्रोसेसिंग, फाइनलाइजिंग सब कुछ ओके हो गया। अब हम फ़ोन को ऑन करके चेक करते हैं। ये होम स्क्रीन पे तो नहीं आया, हेलो पे ही खड़ा हुआ है, बट आगे इसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो पहले होम बटन प्रेस करके लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से कंट्री, रीजन वगैरह आप सेलेक्ट कर लें, जो सा कंट्री सेलेक्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान या वट एवर, जो भी जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। तो पाकिस्तान यहाँ लिस्ट में आई थिंक पहले से सिलेक्टेड था। चलें बैक कर लेते हैं। तो बैक करने से पाकिस्तान, ये देखें आ गया, और अब इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। तो आगे अगर देखें नेक्स्ट का बटन ऑन हो गया वाईफाई के बगैर, तो फिर तो समझें बाईपास हो गया। तो हो गया जी ऑन, ये देख लें, मैं करीब से देखा, नेक्स्ट बटन ऑन है। इत्तेफाक से इसकी स्क्रीन भी डैमेज है, तो बगैर वाईफाई के देखें अब ये हमारा फ़ोन आगे निकल जाएगा। तो इट मीन्स आई क्लाउड सक्सेसफुली बाईपास हो गया है। अब जनरल सेटिंग करनी है और इसको होम स्क्रीन तक लेके आने। टच आईडी इस फ़ोन का ख़राब है, तो पासकोड वगैरह हम नहीं लाते, जनरल सेटिंग करके आगे लेके जाते हैं। तो इसके बाद फ़ाइनल रिज़ल्ट हम निकालेंगे कि रीस्टार्टिंग के बाद ये वापस हेलो पे तो नहीं आता। अगर वापस हेलो पे नहीं आए तो ऑल डन सक्सेसफुल, और अगर हेलो पे आ गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं जी ऐसी बाईपासिंग का। तो चलें जी, लेट्स सी। तो ये काम देखें EFT से आप नहीं कर सकेंगे। EFT प्रो में आप ब्रोकन बेस बैंड का आई क्लाउड बाईपास नहीं कर सकते, 6 हो जाए या i6 प्लस हो जाए या iPhone 5s हो जाए। तो चलें अब आते हैं वापस से इधर। तो इसने डन कर दिया, होम स्क्रीन तक फ़ोन आ गया। अब 3U टूल क्या बताता है, ये जेल ब्रेक यस शो कर रहा है लेकिन एक्टिवेटेड नो। तो मैं एक दफ़ा केबल अनप्लग करके वापस प्लग करता हूँ। तो अब 3U टूल देखें क्या स्टेटस बताएगा फ़ोन का। ट्रस्ट करने के बाद ये देखें, अब ये बता रहा है कि एक्टिवेटेड यस, यानी जेल ब्रेक भी है और फ़ोन एक्टिवेट भी। अब रीबूट करके चेक कर लेते हैं। रीबूट करने से अगर ये हेलो पे चला गया तो ऐसी बाईपासिंग का कोई फ़ायदा नहीं, और अगर होम स्क्रीन पे आ गया तो ऑल डन सक्सेसफुल। और 3U टूल फिर आपको फैक्ट्री एक्टिवेशन शो करेगा। बट ये याद रखिएगा आई क्लाउड बाईपास है, इस पर सिम वगैरह नहीं चलेगी आपकी, ठीक है। कमेंट करते हैं आप लोग नीचे, इसमें सिम आपकी नहीं चलेगी। आप 3G 4G से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई क्लाउड लॉगिन में भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। एप्पल आईडी 2 3 4 अटैम्प्ट करेंगे फिर लॉगिन होगा। तो ये स्टूडेंट सक्सेसफुली ये अनलॉक टूल ने ये ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।